नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपकी अपनी YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों, इस वीडियो में नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती 2023, नर्सिंग ऑफिसर और ANM भर्ती तो हाई कोर्ट में अनुभव का मामला पहुंचा है। पूरी खबर आप लोगों को बता देते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो में आगे जाने से पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि इस तरीके से अगर आप लोग करेंगे कोर्ट कचहरी में प्रीव्यू का, अगर आप पहले ही कर लेंगे कि ये चीज़ होने वाली है तो ये यकीनन गलत है और इस तरीके से नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, ये जो पूरा मामला है ये सुनेंगे तो एक तरीके से ये आप लोग ये मान के चलिए कि जैसे आप लोग को कोई चीज़ पहले से पता हो या फिर आप उसकी धारणा बना बैठे उस तरीके का मसला है। यानी कि दोस्तों पूरा मामला ये देखिए। सबसे पहले मैं इस अखबार की खबर बता देता हूँ। ये दोस्तों SBT न्यूज़ है, संध्या बॉर्डर टाइम्स। ठीक है, गंगानगर साइड का अखबार है, सीधे शब्दों में ये कहूँ तो। ठीक है, गंगानगर वाले लोग जानते हैं इसको। SBT समाचार पत्र है। ठीक है, अब उसमें दोस्तों नर्सिंग ऑफिसर और ANM भर्ती हाई कोर्ट में सुनवाई अब 2 सितंबर को। उच्च वरीयता अंक होने के बाद भी प्रोविजनल चयन सूची में शामिल नहीं करने का मामला। अब पहली बात तो मैं बता दूं, ये जो अखबार वालों ने खबर छापी है या इनको जिन्होंने जो खबर बताया ना, इन्होंने इसमें एक तरीके से पूरा घालमेल कर दिया पूरी खबर को। अब यहाँ आपको ऊपर क्या लिख दिया, प्रोविजनल चयन सूची में शामिल नहीं करने का मामला। नीचे आप लोग जब इस कहानी को पढ़ोगे तो साथियों तो आपको और कुछ ही नज़र आएगा। तो आप लोग देखो, नर्सिंग ऑफिसर और ANM, हालांकि ये मामला कोर्ट में गया है। इसमें इन्होंने बताया है कि उच्च वरीयता अंक होने के बाद भी प्रार्थीगणों को प्रोविजनल चयन सूची में शामिल नहीं करने पर अब उच्च न्यायालय जोधपुर जो है 2 सितंबर 2024 को इसको सुनवाई करेगा। इस संबंध में मुकेश कुमारी निवासी राजगढ़ जिला चूरू, मंजू कुमारी झुंझुनू और संजू कुमारी झुंझुनू ने महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती 2023 को लेकर, ठीक है, और दोस्तों बाड़मेर जिले के समदड़ी निवासी सोमाराम मीणा ने नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2023 को लेकर जो प्रोविजनल सूची है उनको हाईकोर्ट में चुनौती दी। ऊपर क्या कहा जा रहा था कि प्रोविजनल सूची में चयन नहीं किया, यहाँ पर इन्होंने क्या कहा। ठीक है साथियों, अब इनके जो अधिवक्ता हैं इंद्रजीत यादव, उन्होंने बताया कि सिफू की ओर से प्रोविजनल चयन सूची में उच्च वरीयता अंक होने के बाद भी प्रार्थीगणों को प्रोविजनल चयन सूची में शामिल नहीं कर विभिन्न कारणों से परिणाम रोके जाने वाले अभ्यर्थियों की सूची में इनको शामिल कर लिया। एक बार पढ़ के बता देता हूँ, फिर आपको आसान भाषा में बताऊंगा। विभाग ने दस्तावेज सत्यापन के बाद 22 दिसंबर 2023, 1 मई और 24 मई 2024 को अनुभव प्रमाण पत्रों के सत्यापन को आदेश को लेकर PPP मोड में लगे हुए कार्मिक GNM ANM के वेतन संबंधी विवरण और बैंक स्टेटमेंट की प्रतियों का अनुचित मांग के आधार पर याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर कर दिया। भाई साहब, पूरा मसला पता है क्या है? जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि PPP मोड पर जो लगे थे, जिनको केस पेमेंट मिला था, वो ये मामला है। अब इन लोगों को पहली बात इनसे ये पूछा जाना चाहिए कि आपको पहली बार बाहर क्यों, कब किया है। अभी तो ना तो नर्सिंग ऑफिसर का सूची आया है और ना ही ANM का है, लेकिन लोग जो है ना दोस्तों बहुत पहले का सोच के बैठते हैं। अब इनको क्या पता है कि इनको बाहर ही करा जाएगा नगद पेमेंट मिलने की वजह से, उस पर विभाग निर्णय करेगा। विभाग अगर निर्णय करके फिर अगर बाहर वगैरह करे तो वाजिब चीज़ बनती थी। ठीक है, लेकिन अब ये लोग पहले पहुंच गए कोर्ट। ठीक है, यानी कि बारिश से पहले इनको डर लगा था कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, इससे पहले कोर्ट पहुंच गए। अब इनसे पूछा जाना चाहिए कि आपको बाहर करने का प्रमाण क्या है। अब दोस्तों 8 अगस्त को मामले की सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने राज्य सरकार से उक्त मामले में उचित मार्गदर्शन लेकर अपना जवाब पेश करने के लिए समय मांगा। यानी कि जो सरकार क्या एडवोकेट्स हैं, अतिरिक्त महाधिवक्ता, ठीक है, AAG, तो वहाँ पर इन्होंने क्या करा है दोस्तों, सरकार ने जवाब मांगा है कि भाई अभी थोड़ा समय दो, हम अभी इसका जवाब पेश कर देंगे। सरकारी की तरफ से जो वकील हैं सरकारी, उन्होंने जज साहब से मांगा वक्त कि साहब थोड़ा टाइम दो, हम अभी इसमें पेश कर देंगे जवाब, इसमें थोड़ा सा सोच विचार करके मामले का थोड़ा सा वो करके। ठीक है साथियों, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब इनको देखिए, आगे देखिए। प्रार्थीगणों के अधिवक्ता इंद्रजीत यादव ने बताया कि सिफू ने 5 मई को और फलानी मई को ये जो है ना इन्होंने भर्ती निकाली, आवेदन मांगे, चयन प्रक्रिया समान थी, 70% 30 का था। प्रार्थीगण राज्य सरकार के विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत 4 वर्षों से अधिक प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से निर्धारित मासिक वेतन पर कार्यरत थे। ठीक है दोस्तों, ये PPP मोड के हैं सारे के सारे अभ्यर्थी। और प्रार्थीगणों ने अपने कार्य अनुभव के आधार पर CMHO की ओर से जारी निर्धारित प्रारूप में अनुभव प्रमाण पत्र भी संलग्न किया ताकि उन्हें अनुभव का लाभ मिल सके, बोनस अंकों का। और दोस्तों इनको दस्तावेज सत्यापन के लिए इनको बुलाया गया है।
ठीक है। इसके बाद सब कुछ इनका किया गया है, ठीक है। इनको प्रोविजनल सूची वगैरह में भी शामिल किया गया है, ठीक है दोस्तों। अब इनका कहना ये है कि हमको शामिल इसमें करा जाए, यानी कि दोस्तों ये प्रोविजनल वगैरह सब में है, ठीक है। ये सब सूचियों में शामिल हैं, ठीक है ना। इस मामले को पूरा ये समझ लो कि ये सब सूचियों में शामिल हैं, ठीक है साथियों। ये सारी की सारी सूचियों में शामिल है। इनका कैश पेमेंट वाला मसला है, सीधे सरल भाषा में ये बात है। अब कैश पेमेंट के मसले को हल करना चिकित्सा विभाग का काम है, लेकिन ये लोग पहले पहुंच गए कि साहब हम तो जाएंगे कोर्ट और वहाँ कोर्ट से कुछ लेकर के आएंगे। अब ये कोर्ट को तय करना है। अब अगर ये मसला जाता है और 2 सितंबर से पहले अगर राज्य सरकार यहाँ पर फैसला नहीं लेती है, ठीक है, और फिर चीज़ें होती हैं, तो फिर ये मसला दोस्तों सुलझने में थोड़ा समय लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि लोग पहले से उलझाने की कोशिश करते हैं, इन्होंने भी यही गलती की है। पहले सरकार पर दबाव बनाना चाहिए था, अगर आप लोग सही हैं तो बिल्कुल, ठीक है ना। हम ये नहीं करें भाई आपको शामिल ना करे सरकार, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। लेकिन पहले चिकित्सा विभाग, सरकार, इन सबसे बातचीत करना चाहिए था ऐसे अभ्यर्थियों को, और फिर उसके बाद कुछ डिसीजन लेना चाहिए था। अब लिस्ट आया नहीं, उससे पहले लोग कोर्ट पहुंच के कह रहा कि साहब हमको शामिल नहीं करा, बाहर कर दिया। तो ऐसा कुछ भी नहीं। आज के दिन आज आप भी लोग उस सूची में शामिल हो, ठीक है, और ऐसे संदेह के आधार पर तो आप लोग कुछ भी प्रकट कर सकते हो कोर्ट में। अब इसमें एक बड़ी बात ये होने जा रही है कि अब देखिए, जिनका निपटारा अगर नहीं होगा तो वो होल्ड पे रह जाएंगे, ठीक है। हो सकता है एएनएम की लिस्ट से पहले इनका निपटारा हो जाए, या ना भी हो तो फिर होल्ड में रहेंगे। फिर 2 सितंबर को ये जो कोर्ट कचहरी में अगर इनका मामला उलझता है, ठीक है, तो फिर चीज़ें और दिक्कत होंगी जो कैश पेमेंट वाले इनके लिए, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को मिला जाना चाहिए था चिकित्सा विभाग के अधिकारियों से, मंत्री महोदय से, इन सब से, उसके बाद उसका हल निकाला जाता है। लेकिन हम कोर्ट में सीधे उठा करके कोर्ट में चैलेंज कर देना भी कहीं से कहीं सही नहीं है। अब दूसरी बात बता दूं मैं आप लोगों को दोस्तों, ये जो मामला है ना सिर्फ और सिर्फ कैश पेमेंट का है, इसमें कोई स्टे या वैसा वैसा कुछ भी नहीं है। कभी आप लोग टेंशन कर लो, एएनएम जेएनएम वाले सारे, ठीक है, चिंता नहीं करनी, ऐसा कुछ भी मसला नहीं है। अब ये समझ लो, सीधे शब्दों में कहूँ तो अभी सिर्फ याचिका ही लगाई है, ठीक है। क्या लगाई है? याचिका। भर्ती की कामों पर भर्ती से इसका कोई बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, कुछ भी नहीं पड़ने वाला, सीधे शब्दों में कहूँ, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। ये पीपीपी, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कैश पेमेंट का मामला है। ये लोग कह रहे हैं साहब हमको बाहर कर रहे हैं, इनको अंदेशा है कि बाहर कर देंगे, तो ये लोग पहले पहुंच गए कोर्ट, ठीक है। ये लोग ये सोच रहे हैं कि यार कोर्ट का निर्णय पहले आ जाएगा तो हम बाहर नहीं होंगे, ऐसा वैसा। तो ये देखिए, तय करना दोस्तों विभाग का काम है, चिकित्सा विभाग तय करेगा कि कैश पेमेंट का क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए, ठीक है। इतने सारे अभ्यर्थी हैं तो अन्याय तो होने से रहा, जो कुछ भी निर्धारण करेगा सरकार करेगी, ठीक है। चिकित्सा मंत्री या जो भी हैं नुमाइंदे इन चिकित्सा विभाग महकमा का, यही करेंगे लोग, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के कोई बड़ी बात है नहीं। इस वीडियो को देखने के बाद चिंता नहीं करने की यार ये क्या हुआ। देखिए सीधी और सरल बात ये है, मैटर छोटा सा, ठीक है, कैश पेमेंट वालों का। ये लोग चले गए कोर्ट, अब कोर्ट ने इनको 2 तारीख की डेट दिया, 2 सितंबर की, ठीक है। 2 तारीख इनको सुनवाई हो जाएगी। सुनवाई में क्या होगा, एक और डेट मिल जाएगी, ठीक है भाई। फिर सरकार जब निर्णय कर लेगी तो बता देंगे, या फिर सरकार 2 तारीख तक अपना जवाब पेश कर देगी, हाँ भाई हम इनको शामिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जो कुछ भी होगा वो कर देगा। इसको डरने की या कोई दूसरे वे में लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं। और ऐसे जो अभ्यर्थी है ना, पहले थोड़ा देख लिया करें कि आपका जो परिणाम है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब आप लोग पहले चले गए सिर्फ अंदेशे के आधार पर कि हाँ जी बस हमको तो बाहर कर देंगे या हमको बाहर कर दिया ये वो, तो कहाँ आपके पास प्रमाण है। आप सिर्फ कहीं सुनी सुनाई बातों को आप लोग कोर्ट कर रहे हो, वो भी कोर्ट कचहरी में, ठीक है। ऐसा नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। कई बार ऐसे बेवजह की याचिका लगाने से जुर्माना भी लग जाता है, ठीक है। अभी आप लोगों को पता नहीं है कि किस तरीके से चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब राज्य सरकार कहती है कि हमने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया, आपने कोर्ट का टाइम वेस्ट कर रहे हो आप लोग। तो तब लगानी चाहिए याचिका जब आपके साथ गलत हो गया हो, आपको ये हो कि यार मैं बिल्कुल योग्य था या थी और फिर मेरे को इस लिस्ट से बाहर किया, तब। ऐसे तो ये गलत है ना कि जब रिजल्ट आए ना उससे पहले मान लिया कि हमको बाहर कर दिया कैश पेमेंट या पीपीपी मोड को, तो ये गलत है। इस तरीके से बिल्कुल गलत है, मेरी नज़र में गलत है। भले ही ये जो अभ्यर्थी मेरा वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है देखेंगे सारे के सारे लोग क्योंकि हमसे जुड़े हुए हैं, ये देखेंगे तो चाहिए आप लोग कुछ भी कहिए, आपकी ये गलती है कि आप लोग पहले चले गए। आपको पहले रिजल्ट का वेट करना चाहिए था, तब अगर आपको बाहर करा जाता या ऐसी वैसी कोई बात होती तब आप लोगों को जाना चाहिए था। लेकिन लोग है ना बड़ी जल्दबाजी करते हैं और कई बार जल्दबाजी का परिणाम जो है ना खतरनाक भी होता है। दोस्तों खैर कोई बात नहीं, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये जानकारी आप लोग देख सकते हैं, एक SBT न्यूज़ है साथियों, ठीक है, गंगानगर साइड से छपता ये अखबार, काफ़ी अच्छा अखबार है, काफ़ी अच्छी खबरें आती हैं, ठीक है ना। तो ये आप लोग देखेंगे SBT न्यूज़, संध्या बॉर्डर टाइम्स, ठीक है,
का मतलब संध्या, बी से मतलब बॉर्डर, टी से मतलब टाइम्स। संध्या बॉर्डर टाइम्स गंगानगर वाले लोग जानते होंगे, ठीक है ना। पढ़ते हैं तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए गंगानगर के लोग ये SBT न्यूज़ पढ़ते हैं तो। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो और यार यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको हर एक जो खबर है वो मिलती रहे, ठीक है। इससे बेहतर खबर इसको कोई बता ही नहीं सकता ना, ठीक है। हमने आसान शब्दों में इसका पूरा चीर फाड़ कर दिया कि पूरी खबर क्या है, ठीक है साथियों। जय हिंद जय भारत।